चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम यूज ऑफ कुड के बारे में बताएंगे। दोस्तों हिंदी से इंग्लिश सीखने के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में इस इंग्लिश वर्ड कुड के हिंदी अर्थ के बारे में जानेंगे। आखिर कुड मीनिंग इन हिंदी, इसका मतलब कुड का हिंदी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अर्थात हम कुड का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं आखिर कुड है क्या, जो हम कुड पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। तो बहुत सारे लोगों को इसका सवाल का जवाब होता है कि, यानी कि बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा कि ये एक इंग्लिश वर्ड है। और हाँ, ये तो सही है, आपने जो बोला वो सही है। ये कुड जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसके अलावा यह एक मॉडल वर्ब भी है जो कि हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। और साथ ही कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। कैन जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसका कुड जो है ये इसका पास्ट फॉर्म है। चलिए हम आखिर देखते हैं कुड के बारे में। अगर हम कुड की हिंदी के बारे में बात करें तो कुड माने होता है सकना। कुड का हिंदी जो होता है सकना होता है। ये जो है सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता का बोध कर होता है, यानी कि इससे जो है सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता का बोध होता है। जैसे वह पढ़ा सकता है, वह पढ़ा सकता है, इसका मतलब उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वह पढ़ा सकता है, उसकी क्षमता है पढ़ाने की। यहाँ पर देखिए ना, क्षमता का भी बोध हो जा रहा है, यानी कि उसकी क्षमता है पढ़ाने का। सामर्थ्य का मतलब वह पढ़ा सकता है, यानी कि पढ़ाने के सामर्थ्य है, यानी कि योग्यता उसके अंदर है। ये अब हम देखते हैं आखिर यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग कहां पर होता है, इसका रूल क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। तो जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में कुड का प्रयोग होता है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में सकता था मिल जाएगा, सकती थी मिल जाएगा, सकते थे मिल जाएंगे, ये सारे चीज मिलेंगे, उसमें हमें कुड का प्रयोग करना है। नोट की बात करें, यानी कि और इसमें सका मिल जाए, सकी मिल जाए, सके मिल जाए, सका था, सकी थी, सके थे, ये भी सब आ जाए, फिर भी हमें कुड का प्रयोग करना है। जो कि पहला इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका जो ट्रांसलेट हम करेंगे वो करेंगे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे कुड, कुड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने शुड के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप शुड का प्रयोग आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 दिया है, मैं किताब पढ़ सकता था। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, मैं, यानी कि मेरी। तो यहाँ पर मैं का होगा आई, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें सकता था अगर आया है तो हमें कुड करना होगा, तो आई कुड हो जाएगा, आई कुड। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, पढ़ने की बात हो रही है। पढ़ना किसके में से होता है, रीड होता है, तो READ, रीड माने पढ़ना हो गया। ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी बचा होगा, बचा क्या है, किताब, तो रीड द बुक हो जाएगा, रीड द बुक हो गया। अब सेकंड की अगर हम बात करें, तुम किताब पढ़ सकते हो, तुम का मतलब क्या होगा, यू। सकते थे के लिए यानी कि कुड का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा कुड। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है, पढ़ना का मतलब होगा रीड। किताब है तो रीड द बुक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी है इसका सेंटेंस करना। आप लोग किताब पढ़ सकते थे, आप लोग के लिए यूज होता है यू, यू माने होता है आप लोग। उसके बाद सकते थे के लिए वही करना है कुड, पढ़ने के लिए वही करना है रीड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या पढ़ना है, किताब, तो रीड द बुक हो गया, रीड द बुक, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, हो गया सेंटेंस। चलिए हम और भी इसके सेंटेंस हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके और भी हम सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं घर जा सकता था, तो मैं के लिए क्या करेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद तुरंत हमें सकता था के लिए क्या लिखना होगा, कुड लिखना होगा। और इसी के जस्ट आगे बढ़ेंगे, जाना, जाना होता है गो, उसके जस्ट आगे जाएंगे, क्या है, घर है, तो गो होम हो जाए, क्या होगा, गो होम हो गया, फुल स्टॉप। मैं घर जा सका, सेम इसी का डुप्लीकेट है, मैं घर जा सकता था या फिर मैं घर जा सकता था के स्थान पे सका, यानी कि यूज कुड का ही करना है। तो आई कुड, जाने के लिए गो और घर के लिए होम होगा। दोनों की इंग्लिश सेम है लेकिन हिंदी में अंतर है। मैं घर जा सका था, मैं घर जा सका था, यहाँ पर सकता था, यहाँ पर सका, और यहाँ पर सका था मिल गया है, फिर भी आई होगा। सका था के लिए कुड करेंगे और जाने के लिए गो करेंगे और घर के लिए होम करेंगे, यानी कि आई कुड गो होम। इन तीनों की हिंदी बदली है लेकिन इन तीनों की इंग्लिश सेम है। अब यहाँ देखिए, मैं फिल्म देख सकता था, कौन, मैं के लिए यूज करेंगे आई, और यहाँ पर सकता था के लिए तुरंत लगाएंगे कुड। उसके बाद देखना किसके में होता है, वॉच। देखिए मूवी देखना वॉच होता है, तो होगा वॉच।
देखना सी माने होता है, लेकिन फिल्म देखना इसका मतलब वॉच मूवी होगा। क्या होगा? वॉच मूवी। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। अब यहाँ देखिए, वह स्कूल जा सका, वह के लिए ही करेंगे। सका के लिए कुड का यूज करेंगे, COULD होगा। जाने के लिए गो करेंगे, गो टू स्कूल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिए। अगर आपके समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट कुड नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यानी कि निगेटिव हो जाए तो जो नॉट लगता है ये कुड के जस्ट बाद लगता है नॉट का प्रयोग, यानी कि कुड के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम घर नहीं पहुंच सके तो तुम यू, लास्ट में सके आ गया, इसका मतलब कुड का प्रयोग होगा। और निगेटिव है तो कुड के जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। कभी कभी इसको हम कुडेंट भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। कुड नॉट करो या फिर कुडेंट करो, दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद पहुंचना होता है, किसके में से? रीच माने होता है, तो लिखेंगे रीच। कहाँ पहुंचना? घर, तो रीच होम कर देंगे। और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, जो कि हमारा एकदम आसान तरीके से सेंटेंस हो गया। हम लोग तेज नहीं दौड़ सकते थे। कौन? हम लोग। तो वी माने हम लोग कंप्लीटली हो जाता है। लास्ट में सकते थे है तो यूज करेंगे कुड। निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट। दौड़ना किसके में से होता है? रन। दौड़ना किसके में से होता है? रन, तो लिखेंगे रन। उसके बाद फास्ट, यानी कि तेज दौड़ना है तो रन फास्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी था। चलिए हम अब देख लेते हैं प्रश्नवाचक संबंधित। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रश्नवाचक संबंधित देखें तो कुड पहले यूज होता है। क्या? कुड सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा जब भी प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। तो अगर प्रश्नवाचक नहीं रहेगा तो आपको कुड के बाद नॉट लगाना होगा, पहले सब्जेक्ट कुड नॉट। लेकिन अगर जब कुड पहले आ जाए तो नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या वह स्कूल जा सका, इसमें नॉट नहीं है तो सबसे पहले आपको कुड यूज करना होगा, क्योंकि लास्ट में सका है तो कुड का प्रयोग करेंगे। कौन? वह। वह के लिए यूज करेंगे ही। जाना होता है गो, टू कर देंगे स्कूल, गो टू स्कूल कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा जब क्या से सेंटेंस चालू हो, यानी कि कुड का प्रयोग पहले हो। यहाँ पर भी क्या पहले है तो सकते थे के लिए हमें क्या लिखना होगा? कुड। और आपको हमने कई बार बताया है, जब क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी यानी कि मीनिंग नहीं लिखी जाती है। तो कुड हो गया। तुम के लिए करेंगे यू। और आपको अभी बताए, जब ये निगेटिव होगा नॉट वाला तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लग जाएगा नॉट, तो सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद लगेगा नॉट। आना होता है कम, उसके बाद क्या है? आज, तो कम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर टुडे कर देंगे। क्या कर देंगे? टुडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य देगा तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब यहाँ देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड वाला, जो है व्हाट से संबंधित। व्हाट से क्वेश्चन है कि जो पूछा जाता है, जैसे मैं फिल्म कहाँ देख सकता था, मैं फिल्म कहाँ देख सकता था। तो इसमें आपको जो यूज करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है जो आपको सेंटेंस में दिया जाएगा। फिर कुड लिखना, सब्जेक्ट लिखना, नॉट लिखिएगा, नॉट होगा तो, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड मिल गया। कहाँ? कहाँ होता है वेयर मीन से, तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद कुड का प्रयोग करना है तो कुड कर दीजिए। सब्जेक्ट कौन? मैं, तो मैं का हो जाएगा आई। और आई हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, चाहे बीच में हो या फिर पहले हो। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट तो हो गया। नॉट अगर देखेंगे, नॉट होगा तो नॉट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, यानी कि देखना। और फिल्म देखना आपको बताया वॉच होता है, वॉच मूवी, तो यहाँ पर कर देंगे मूवी। और कुछ बचा नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। राधा कहाँ गाना गा सकी थी, तो राधा कहाँ गाना गा चुकी थी, तो कहाँ के लिए वेयर यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुड करेंगे, फिर राधा यानी कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे, होगा राधा। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट ठहरेंगे, नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो गाना किसके में से होता है? सिंग, लिखेंगे सिंग और सॉन्ग, सिंग और सॉन्ग। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही हो जाएगा हमारा ट्रांसलेट, जो कि बिल्कुल इजी था। अगर नॉट आएगा तो आप नॉट करिएगा। जैसे मैं फिल्म कहाँ नहीं देख सकता, तो आपको आई के बाद नॉट का प्रयोग कर देना होगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल इजी था। आज के इस वीडियो में हमने आपको कुड के बारे में बहुत ही अच्छे से
बताने का प्रयास किया है, ताकि आप कितने भी कमज़ोर हों आपको कुड का प्रयोग आने लगे। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताते हैं ऐसा ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो लेटेस्ट सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।